श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा काशी बनारस उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। कथा 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। पर आज गुरुजी ने 24, 25 और 26 नवंबर 3 दिन की शिव महापुराण कथा का समय चेंज हो गया है। उन्होंने बताया है कि कथा 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक देख पाएंगे, जिसकी जानकारी आज गुरुजी ने कथा में दी। आज 23 नवंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 51 बेलपत्र वाला प्रदोष काल का एक विशेष उपाय की जानकारी दी। किसे करना है और कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही गुरुजी ने 21 आम के पत्ते वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी। आज गुरुजी ने पत्र के माध्यम से दी है। आज 23 नवंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, कल की कथा में आपने सुना था कि निंदक, नकली और नास्तिक भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, पर दर्शन के लिए लोग काशी विश्वनाथ आते हैं। देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, पर दर्शन के लिए दिल की आवश्यकता होती है। आप ना भी जा सको अगर काशी विश्वनाथ, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर पर ही आंखें बंद करके घर में ही सोचो कि मैं मंदिर पहुंच गई हूं और वहां जाकर काशी विश्वनाथ को जल अर्पित कर रही हूँ। ऐसा करने पर भी महादेव तक वो जल पहुँच जाता है और महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काल को देखकर लोग अंत समय में पलंग पर गंदगी कर देते हैं, तो सोचिए महाकाल का दर्शन कैसे करेंगे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि महादेव के भोलेनाथ के असली स्वरूप का दर्शन कर सके। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में कार्य करना बंद कर देते हैं, और हाथ को अगर कम्बल में थोड़ी देर दबा कर रखते हैं तो वो कार्य करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार अगर आप अपने मन में शिव महापुराण कथा में दबा कर रखेंगे तो वह भी कार्य करना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सोनी सिंह जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसे बार बार चक्कर आने लगे, वह बार बार चक्कर के कारण गिर जाती थी। किसी ने मिर्गी कहा, किसी ने कहा फिट की बीमारी है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या होगा। किसी के कहने पर आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, क्योंकि रुद्राक्ष का बहुत महत्व सुना था, और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटी को वाष्मन कराना शुरू किया। बेटी भी मंदिर जाने लगी। पहले दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी, अब मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, त्रिपुंड किसके लिए महादेव को लगाया जाता है? क्या महादेव के श्रृंगार के लिए, क्या महादेव के पूजन के लिए? तो लिंग पुराण कहती है कि शिव महापुराण कथा की जब हम शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं तो शिवलिंग पर जो हम त्रिपुंड लगा रहे हैं श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि अपने कल्याण के लिए, अपने को संसार सागर से मुक्त करने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए हम चंदन या फिर भस्म का त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाते हैं। शंकर भगवान पर त्रिपुंड हमने अपने लिए लगाया है और अपने मस्तक पर जो त्रिपुंड हमने लगाया है वो शिव के लिए लगाया है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुंभ खंड में लिखा है, महादेव का मंदिर है जिसे रातेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आज भैरव अष्टमी है, जिसकी आप सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। कंचन जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 5 वर्ष की है, उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। इलाज कराया पर उसे आराम नहीं लगा। परिवार के किसी के कहने पर हमने कथा सुनना शुरू किया। फिर हमने 51 बेलपत्र को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। यह एक विशेष उपाय है जिसे आज गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया।
जिसमें त्वचा संबंधित समस्या होने पर आपको 51 बेलपत्र प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। इसके साथ ही 1 और रुपए की जानकारी इसी पत्र के माध्यम से आज गुरुजी ने दी। किस आम के पत्ते जो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं, आपको आम के वृक्ष से पत्ते तोड़ने नहीं है। जो आम के वृक्ष के पत्ते ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं उन्हें उठाकर लाएं और उसका भस्म तैयार किया जाता है। भस्म मतलब अग्नि के माध्यम से उसका भस्म तैयार किया और भस्म को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया। इसके बाद उसे थोड़ा सा प्राप्त करके अपनी बेटी के शरीर में जहाँ पर समस्या थी वहाँ पर लगाना शुरू किया। ये दूसरा उपाय था जिसे आप त्वचा संबंधित समस्या होने पर कर सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा संबंधित समस्या होने पर तीसरा उपाय इसी पत्र के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध वाला जो आपने उपाय बताया था वो उपाय हमने किया और उस शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। आपने जो जो उपाय बताए सभी उपाय हमने किए। रुद्राक्ष लाकर उसका शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्राप्त करना शुरू किया, बेटी के शरीर में लगा देते। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्पित सिंह जी पत्र लेकर आए। संतान का सुख नहीं था, IVF कराया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में हौसला भी खो बैठे थे। सोच लिया था कि अब मेरे घर में संतान नहीं होगी। मेरी मम्मी ने कहा कि काशी वाले सतवा बाबा की प्रयागराज में शिव महापुराण कथा करवा रहे हैं, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनो। और मैंने सतवा बाबा जी की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और सतवा बाबा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपकी शिव महापुराण कथा के कारण ही मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। मैंने कथा सुनी, पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना कर ली। इसके बाद मैंने घर आकर सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहरा और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। हताश होकर बैठ गई। फिर पड़ोस किसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुना। पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर एग्ज़ाम के लिए गई और एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू देने से पहले मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए इंटरव्यू देने चली गई। खूब अधिक मेहनत की, 4 गुना अधिक मेहनत की और आज सरकारी टीचर के पद पर चयन हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। डाली सिंह जी पत्र लेकर आई। मुझे संतान सुख नहीं था। फिर परिवार के किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान नहीं हो सकती। बाबा पर मैंने रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरा 5वां पशुपति व्रत ही चल रहा था। मेरा गर्भ ठहर गया। मैंने बाबा से 1 संतान मांगी थी, बाबा ने मुझे 2-2 संतान दे दी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आगामी शिव महापुराण कथा का कथा स्थल की भी जानकारी दी और इसके साथ ही महाराष्ट्र में होने वाली शिव महापुराण कथा का नाम भी बता दिया। तो जो कि जानकारी इस प्रकार है, 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 2024 में शिरपुर महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। ये कथा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगी। इस कथा में नसें चौक हो रही है, नसों से संबंधित परेशानी से पीड़ित है तो इस हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने अगली शिव महापुराण कथा 9, 10 और 11 दिसंबर त्रिवेणी शिव महापुराण कथा जो कि भारत के बाहर पहली बार दुबई में होने जा रही है, 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पतप मेरठ में शिव महापुराण कथा होगी। यदि आज के वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। यदि उपायों से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।